हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MLSU एग्ज़ाम पर। आज हम BA फोर्थ सेमेस्टर की हेरिटेज टूरिज्म विषय को पूरा करने वाले हैं। तो इसकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट इस वीडियो में पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ किसी भी MLSU की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। हम पहला यूनिट सारांश है और समरी, इसके बाद हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो सब शुरू करते हैं। विषय हेरिटेज टूरिज्म, विरासत पर्यटन, मतलब कि विरासत। तो विरासत पर्यटन का अर्थ है ऐसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की यात्रा करना जो किसी क्षेत्र की पहचान और इतिहास को दर्शाते हैं। मतलब कि आप भी कहीं घूमने गए हो तो कहीं के पर्यटन स्थल पर ही गए होगे, तो उसी को पर्यटन, विरासत पर्यटन कहते हैं। तो राजस्थान भारत का प्रमुख विरासत पर्यटन राज्य है। राजस्थान पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थलों वाला राज्य है, जहाँ किले, महल, मंदिर है, हवेलियाँ और लोक संस्कृति की पर्यटकों को आकर्षित करती है। मतलब कि ऐसे आकर्षित मंदिर और हवेलियाँ बनी हुई है जो पूरे भारत के लोगों को राजस्थान में आने के लिए मजबूर करती है। और मुख्य बिंदु पर्यटन की परिभाषा क्या है? मनोरंजन, ज्ञान या व्यवसाय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना। मतलब कि आप कहीं अपने शहर में रहते हो, दूसरे शहर की जानकारी है उसे में घूमने के लिए आप पर्यटन स्थल पर जाएंगे। तो इस प्रकार इसे ही पर्यटन, मनोरंजन के लिए जाएंगे, इसे ही पर्यटन की परिभाषा कहते हैं। विशेषताएं क्या क्या है? सांस्कृतिक अनुभव होता है, मतलब संस्कृति के बारे में ज्ञान मिलता है। ऐतिहासिक महत्व बढ़ता है और स्थानीय परंपराओं से जुड़ाव बढ़ता है। वहाँ की कला संस्कृति के बारे में आपको नॉलेज होता है। महत्व, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, आर्थिक विकास होता है, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण बढ़ता है। मतलब कि आप कहीं घूमने जाओगे तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ के पर्यटन स्थल को मान्यता मिलेगी। पर्यटन के प्रकार कौन कौन से हैं? मतलब एक सांस्कृतिक पर्यटन होता है, एक धार्मिक पर्यटन होता है, एक ऐतिहासिक पर्यटन होता है, एक पर्यावरणीय इको टूरिज्म होता है। सांस्कृतिक पर्यटन में मतलब कि किसी संस्कृति के बारे में बताया जाता है, वहाँ पर घूमने जाते हैं तो वहाँ धर्म, जाति या किसी के भेदभाव नहीं किया जाता और संस्कृति के बारे में बताया जाता है। धार्मिक पर्यटन में मंदिर का रूप देखा जाता है, मंदिर के बारे में बताया जाता है। ऐतिहासिक पर्यटन किले, महलों की जानकारी मिलती है। पर्यावरणीय इको, मतलब कि पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में राजस्थान में विरासत और पर्यटन, मतलब कि किले में है आमेर का किला जो जयपुर में है, मेहरानगढ़ जो जोधपुर में है, महल, सिटी पैलेस उदयपुर में भी है और सिटी पैलेस जयपुर में भी है। लोक संस्कृति के बारे में, नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। संगीत, मेले। विरासत पर्यटन की विशेषताएं, यह अतीत और वर्तमान को जोड़ता है, इसमें स्थायी और विकास पर जोर दिया जाता है, स्थानीय लोगों की आर्थिक भागीदारी बढ़ती है, यह राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाता है। इस प्रकार आप टूरिज्म, मतलब पर्यटन स्थल को देखने के लिए कहीं भी जाते हो तो वहाँ की जानकारी आपको मिलती है, उसी के बारे में बस लिखना है आपको। राजस्थान में पर्यटन विकास के कारण कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक किले और महल है, रंग बिरंगी संस्कृति और वेशभूषा है, रेगिस्तान, थार डेजर्ट जो पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है, शाही जीवन शैली है, रॉयल लाइफ स्टाइल है, बेहतर परिवहन और होटल सुविधाएं हैं राजस्थान में। इसीलिए राजस्थान को पर्यटन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य माना गया है। पर्यटन के लाभ कौन कौन से होते हैं? रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बाहर से लोग यहाँ आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। विदेशी पर्यटकों से आय होती है, क्षेत्रीय विकास होता है, कला और संस्कृति को प्रचार प्रसार होता है। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि पर्यटन की परिभाषा क्या है? तो उत्तर, पर्यटन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मनोरंजन, ज्ञान या व्यवसाय के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है, इसे ही पर्यटन कहते हैं। विरासत पर्यटन क्या है? विरासत पर्यटन ऐसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक स्थलों की यात्रा को कहा जाता है जो किसी क्षेत्र की पहचान और इतिहास को दर्शाते हैं, इसे विरासत पर्यटन कहते हैं। राजस्थान के दो प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए, ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान के प्रमुख दो पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए या 5 के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको आमेर का किला जयपुर में है, मेहरानगढ़ का किला नाम याद रखना है जोधपुर में। पर्यटन के कोई 4 प्रकार बताइए। तो पर्यटन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? मतलब कि पर्यटन के 20 प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार देख लेते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन, मतलब कि कहाँ
कई कला संस्कृति के बारे में बताया गया हो, नृत्य हो रहा हो, संस्कृति उसे कहते हैं। धार्मिक पर्यटन मतलब कि किसी मंदिर के बारे में, जैसे पुष्कर में महत्वपूर्ण मंदिर बने हुए थे उसके बारे में धार्मिक पर्यटन हो जाता है। एक ऐतिहासिक पर्यटन मतलब कि किसी विश्व धरोहर सूची को शामिल किए गए किले होते हैं। एक पर्यावरणीय, जहाँ पर्यावरण की जानकारी मिलती है, पर्यावरण के हिसाब से वहाँ की संस्कृति के बारे में बताया जाता है। पर्यटन की परिभाषा, विशेषताएं एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो उत्तर, पर्यटन की परिभाषा लिखिए, जब कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान से किसी अन्य स्थान पर मनोरंजन, धार्मिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, व्यापार या अन्य उद्देश्य से निश्चित समय के लिए यात्रा करता है और पुनः अपने स्थान पर लौट आता है, उसे ही पर्यटन कहते हैं। पर्यटन की विशेषताएं, पर्यटन अस्थायी यात्रा होती है, मतलब कि आप कहीं घूमने जाओ तो वहाँ क्या हमेशा के लिए तो रहोगे नहीं, तो अस्थायी होती है। इसका उद्देश्य मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार या धार्मिक हो सकता है। पर्यटन अपने स्थायी निवास से बाहर जाता है। पर्यटन देश की संस्कृति, विरासत से परिचय कराता है। यह आर्थिक विकास में सहायक होता है। पर्यटन के महत्व कौन कौन से, लेकिन रोजगार के अवसर बढ़ते हैं पर्यटन से, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, स्थानीय उद्योग एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है, ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षण होता है, परिवहन एवं होटल उद्योग का विकास होता है। इस प्रकार हमें कई लाभ और फायदे मिलते हैं। जैसे प्रश्न 2, पर्यटन के विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मतलब कि पर्यटन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, अब विस्तृत वर्णन। उत्तर, पर्यटन को उद्देश्य के आधार पर कई प्रकारों में बांटा गया है। जैसे कि धार्मिक पर्यटन, तो धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, आप धार्मिक कई मंदिरों में जाओ, जैसे उदाहरण के लिए पुष्कर में जाओ, अजमेर शरीफ के दरगाह में जाओ, वैष्णो देवी जाओ। सांस्कृतिक पर्यटन में कौन कौन सी चीज़ें आती है, संस्कृति आती है, कला एवं परंपराओं का देखने हेतु यात्रा करते हैं वो, कला किसी की नृत्य को देखने के लिए, किसी नाट्य को देखने के लिए। विरासत पर्यटन कौन सा होता है, जैसे कि किले होते हैं, महल होते हैं, स्मारक होते हैं, ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण होता है, उसे विरासत पर्यटन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर का किला। प्राकृतिक पर्यटन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पहाड़ में जाओ, पहाड़ों में घूमने के लिए गए तो प्राकृतिक पर्यटन हो गया, झील में देखने के लिए गए, वन्य जीव अभ्यारण्य देखने के लिए गए आदि का भ्रमण करते हो तो उसे प्राकृतिक पर्यटन कहते हैं। साहसिक पर्यटन मतलब ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, ऊंट सफारी आदि करते हो तो उसे साहसिक पर्यटन कहते हैं। इसके बाद में चिकित्सा पर्यटन, राजस्थान में कई प्रकार के पर्यटन है, तो मतलब कि चिकित्सा, उपचार एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु यात्रा करते हो, कहीं भी जाओ आप उसे पर्यटन ही कहते हैं। ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण जीवन एवं संस्कृति का अनुभव करने बाहर के शहर के लोग आते हैं, उसे ग्रामीण पर्यटन कहते हैं। व्यावसायिक पर्यटन, व्यापारिक बैठक, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के लिए यात्रा करना, उसे व्यावसायिक पर्यटन कहते हैं। इस प्रकार आप अपने हिसाब से कर लेना, मतलब कि पर्यटन क्या है, सरल सी भाषा में दिया होगा तो उसे पर्यटन कहते हैं। निष्कर्ष कौन से क्या निकलता है, पर्यटन के विभिन्न प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं, संस्कृति और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यटन, विरासत एवं हेरिटेज, विरासत पर्यटन क्या है, राजस्थान में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो विरासत पर्यटन क्या है, विरासत पर्यटन का मतलब क्या होता है, तो ऐतिहासिक किलो हमने ऊपर पढ़ा है कि विरासत पर्यटन कई प्रकार के होते हैं, इसमें एक विरासत पर्यटन दिया गया, इसी के बारे में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो ऐतिहासिक किलों, महलों, मंदिरों, स्मारकों, संग्रहालयों तथा सांस्कृतिक धरोहरों के दर्शन हेतु की जाने वाली यात्रा को विरासत पर्यटन कहते हैं। इस प्रकार किलों के बारे में, महलों के बारे में, मंदिरों के बारे में, स्मारकों की यात्रा आप करते हो तो उसे विरासत पर्यटन कहते हैं, मतलब कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हो कहीं भी ऐसे महत्वपूर्ण किले। राजस्थान में विरासत पर्यटन का महत्व क्या क्या है, राजस्थान किलों और महलों की भूमि है। राजस्थान में कई किले और महल है। राजस्थान में 84 में से 32 किलों का निर्माण महाराणा कुंभा करवा गए थे। विश्व धरोहर स्थलों के कारण विदेशी पर्यटक आकर्षित होते हैं। राज्य को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, लोक कला एवं हस्तशिल्प का विकास होता है, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण होता है, राज्य की संस्कृति और विश्व धरोहर सूची में प्रसिद्धि होती है। इस प्रकार राजस्थान के प्रमुख विरासत स्थल कौन कौन से हैं, विरासत स्थल कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। जैसे कि आमेर का किला जयपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है, जैसलमेर का किला जैसलमेर में है, सिटी पैलेस उदयपुर में है जो मुख्य रूप से घूमने की जगह है, बहुत ही शानदार। हवा महल जयपुर में,
जंतर मंतर जयपुर में। इस प्रकार आप कई पर्यटन स्थल हैं। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल भी पूछ सकते हैं आपको। तो भारत के प्रमुख है ताजमहल जो आगरा में स्थित है उत्तर प्रदेश में, कुतुब मीनार दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है, वैष्णो देवी मंदिर कटरा जम्मू कश्मीर में है, चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में है, अजंता एवं एलोरा गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में है, जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, हम्पी कर्नाटक में है, मैसूर कर्नाटक में, केरल बैकवाटर केरल में, गोवा के समुद्र तट गोवा में, आमेर का किला जयपुर राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान में, जैसलमेर राजस्थान में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार आपको पता होगा। एवं राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल एवं उनकी विशेषताएं। तो राजस्थान में कौन कौन से पर्यटन स्थल है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले है पर्यटन स्थल आमेर किला, स्थान है जयपुर, राजपूत स्थापत्य कला का नमूना है ये आमेर का किला। शीश महल है, मतलब कि मुगल और हिंदू दोनों की स्थापत्य कला मिलती है इस आमेर के दुर्ग में। इसके बाद में हवा महल है जयपुर में है, जिसमें 953 झरोखे मतलब कि खिड़कियां लगी हुई हैं। गुलाबी नगर की पहचान है हवा महल, जयपुर को गुलाबी नगर करते हैं। सिटी पैलेस जो जयपुर में है, राजमहल एवं संग्रहालय के लिए जहाँ पर पुराने समय में राजा महाराजा रहा करते थे। जंतर मंतर जो जयपुर में स्थित है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थित जंतर मंतर वेधशाला, हाँ जयपुर में स्थित है, यूनेस्को की विश्व धरोहर और खगोलीय वेधशाला है। यहाँ खगोल की विद्या होती है। नाहरगढ़ किला जयपुर में है, जयपुर शहर का सुंदर दृश्य दिखाता है। जयगढ़ किला जयपुर में है, जयबान तोप के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार कई किले हैं, आप पढ़ लेना इसको। माउंट आबू है जैसे कि सिरोही में है, जैसलमेर का किला है, स्वर्ण किला यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। तो इसके बाद में ये महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से किले शामिल है। तो आपको ये 5 किले याद रखने हैं। आमेर का किला जयपुर में स्थित है और 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सांस्कृतिक राजपूत स्थापत्य ये हमने पढ़ लिया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो 2013 में इसे भी सांस्कृतिक भारत का सबसे बड़ा दुर्ग है, जौहर स्थल भी है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में 2013 में इसे भी शामिल किया गया है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार यहाँ बनी हुई है। चीन के बाद विश्व की सबसे लंबी दीवार यहीं बनी हुई है। जैसलमेर का किला है जो जैसलमेर में है। स्वर्ण किला है, जीवित किला भी कहा जाता है। रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर में है। 2013 में इसे भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सांस्कृतिक महत्व का है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। घाघरून का दुर्ग झालावाड़ में है। जंतर मंतर जयपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। इस प्रकार राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग है। राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग है आमेर, चित्तौड़गढ़, किंबलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और घाघरून। 2013 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। जंतर मंतर वेधशाला है जिसे जयपुर को 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर एक सूची है जहां राजस्थान के मुख्य किले या महल या कोई भी ऐसे प्रमुख स्थल हो जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाते हैं, वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसे भरतपुर में है। इसे 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। राजस्थान में कुल ऐसे 8 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। 7 तो सांस्कृतिक है, एक प्राकृतिक। एक प्राकृतिक का मतलब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बाकी के 7 है जो पर्यटन स्थल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पर्यटन स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए उनको याद करना है। तो आपको ये याद रखना है, चीकू, गाजर, आम। चीकू का मतलब ची का मतलब चित्तौड़गढ़, कू का मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग, घा का मतलब घाघरून का दुर्ग, आ का मतलब आमेर का दुर्ग। बस ये याद रखना। र से मतलब रणथंभौर का दुर्ग। इस प्रकार आपको चीकू, गाजर, आम याद रखना है, इससे आपका पूरा प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न देखते हैं, पर्यटन क्या है, इसके प्रकार एवं महत्व लिखिए। तो पर्यटन की परिभाषा, पर्यटन वह अस्थायी यात्रा है जो मनोरंजन, धार्मिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, व्यापार या स्वास्थ्य जैसे उद्देश्यों से की जाती है। पर्यटन के प्रकार, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, विरासत पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन,
व्यावसायिक पर्यटन, इस प्रकार हमने कई प्रकार के पर्यटन ऊपर भी बढ़े हैं। पर्यटन का महत्व भी बढ़ा है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, संस्कृति एवं विरासत संरक्षण होता है, होटल एवं परिवहन उद्योग विकास होता है, राष्ट्रीय एकता एवं आर्थिक विकास का बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार हमने पर्यटन के बारे में पूरी जानकारी पढ़ी है। जैसे कि निष्कर्ष क्या निकलता है पर्यटन के बारे में, मुख्य रूप से पर्यटन किसी भी देश एवं राज्य के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय विकास का महत्वपूर्ण आधार है। भारत और विशेष रूप से राजस्थान अपनी समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर, किलों, महलों, मंदिरों तथा प्राकृतिक सौंदर्य के विकास के कारण विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो इस प्रकार हमने बीए फोर्थ सेमेस्टर के हेरिटेज टूरिज्म को पढ़ लिया है। तो सब महत्वपूर्ण इसमें यह है कि आपको राजस्थान के विश्व धरोहर सूची में शामिल जिलों के बारे में, किलों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ये याद रख लेना, आपको पूरा प्रश्न और पूरा पेपर इसी के आधार पर हल हो जाएगा, महत्वपूर्ण यही पूछेंगे। तो इस प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।